स्टैंड स्टिल से भाई गाड़ी आप अगर इतनी खड़ी चढ़ाई पे चढ़ाएंगे तो आपको चाहिए भाई पावर, और वो पावर भाई अब आपको मिलेगी नई टाटा पंच टर्बो पेट्रोल में। देख रहे हो, कोई लंबा मैंने स्ट्रेच नहीं लिया और भाई गाड़ी को मैं आराम से, बिल्कुल मैंने जस्ट यहाँ से चढ़ाना स्टार्ट किया था और आराम से गाड़ी चढ़ते हुए आ गई। और गाड़ी के अंदर एक सवारी बैठी भी हुई है भाई, अगर और सवारी इसके अंदर बैठेगी तो मानता हूँ थोड़ा सा हमारे को पीछे से और गाड़ी को लेके आना पड़ेगा, थोड़ा सा और एकदम से होता है ना मोमेंटम बना के लाना, क्योंकि भाई आप देखोगे तो स्टीप बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहला भाई मेरे को यही चेक करना था कि जो 120 घोड़े और 170 Nm का टॉर्क गाड़ी के अंदर दिया गया है वो काफ़ी है इतनी खड़ी चढ़ाई पे चढ़ने के लिए। क्योंकि भाई इस गाड़ी के साथ टाटा ये कह रहा है कि इस गाड़ी को आप गो एनीवेयर, जहां मर्जी हिंदुस्तान में लेके जा सकते हो, क्योंकि इस गाड़ी की जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी है वो 400 Nm है। 50 की तो क्या ही गए भाई, टाटा ने देख रहे हो वहां से अपनी 2 पंच लटका रखी हैं, एक पंच के ऊपर भाई अपना 1 टन का कंटेनर रखा हुआ है। तो सेफ्टी के मामले में तो टाटा भाई बिल्कुल टाटा एनकैप हो गया भाई, नाम रख देना चाहिए अब तो टाटा एनकैप इस गाड़ी में। और नॉर्मल टाटा पंच में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस भाई इसके इंजन का ही है। तो ये देखो भाई, ये है इसका 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। अभी काफ़ी डस्ट वगैरह है क्योंकि भाई काफ़ी लोगों ने इस गाड़ी को टेस्ट किया है, तो उस हिसाब से वाइब्रेशंस की बात करूँ, देखो वाइब्रेशन तो है थोड़ी सी इसके अंदर ना, लेकिन गाड़ी के अंदर थोड़ा सा एनविश लेवल सही है। चढ़ाई तो हमने चेक कर ली, अब थोड़ा सा सिटी ट्रैफिक और भाई हाईवे पे कैसा हमारे को मिलता, मतलब मिला जुला 25-30 किलोमीटर अब हम इसको चलाएंगे और उसमें देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस है इसकी, क्लच, ब्रेक, गियर शिफ्टिंग, ये सब कैसा है इस टर्बो पेट्रोल पंच का। फ्रंट लुक्स की बात करें तो इसमें और नॉर्मल पंच में कोई खास फर्क नहीं है, बिल्कुल एज इट इज सेम है भाई। सेम आपको DRL से यहाँ पे मिलेंगे, ट्विन फंक्शन है ये आपको इंडिकेटर है, टाटा का लोगो, पियानो ब्लैक फिनिश में आपकी अपर ग्रिल हो गई, यहाँ पे फ्रंट कैमरा, डमी रडार और ये कमांडिंग लोअर लिप्स जो भाई C और D की शेप में आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ भाई आपको LED हेडलैम्प्स मिलेंगे और LED आपको फॉग लैंप्स यहाँ देखने को मिलेंगे। रियर में आ जाओ तो रियर में आपको दिखा देता हूँ, ऊपर शार्क फिन एंटीना, एक्स्ट्रा स्पॉइलर आपको यहाँ मिलेगा, ये इसका हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ DRL मिलेगा अपर वेरिएंट्स में। खैर इसमें तो आपको मिलेगा ही क्योंकि ये 2 ही वेरिएंट्स में आती है, एक आती है एडवेंचर और आती है आपकी अकॉम्प्लिश प्लस में। और जो इसका स्टार्टिंग प्राइस रहेगा, जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो 8.29 लाख एक्स शोरूम अभी रखा गया है। वेरिएंट्स में आपको यहाँ पे लाइट मिलेगी, उसके अलावा पीछे 2 पार्किंग सेंसर, लोअर स्किड प्लेट आपको सिल्वर में मिलेगी, काफ़ी रोबस्ट लुक है उसकी। लाइट आपको नीचे बम्पर में ही दी गई है, उसके अलावा बैक कैमरा और यहाँ पे आई टर्बो की बैजिंग। चलो अंदर तो आगे भाई गाड़ी के अंदर, और 27 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर हम अब थोड़ा सा चल लिए हैं, 1 घंटा 3 मिनट अब हम गाड़ी के अंदर रहेंगे। और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा, 28 डिग्री तापमान, 28 में 30 डिग्री है भाई पुणे में अभी। पुणे यार ठंडा ठंडा सा रहता था, पुणे भी गर्म रहने लग गया है। चलो कोई बात नहीं भाई, पुलिस बहुत ज़्यादा खड़ी है, क्या कर रही है, कोई VIP मूवमेंट है क्या, लेन रोक रखी है उधर की। चलो हमारी लेन तो चल रही है, हमारा ब्लू 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 दिखा रहा है। तो भाई गियर शिफ्टिंग की बात करते हैं। सबसे पहले तो गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, ये देखो गियर लग गया पता नहीं लगा, ठीक है। तो मतलब ये कट कट की आवाज़ नहीं आया, सबसे पहले था कि वही अच्छा रहता है कि भाई अपना आराम से स्मूथली गियर चेंज हो रहे हैं। और एक ना वो होता है ना एक रबड़ के गुटके का जैसे, ऐसे मान लो कोई चीज़ हम ऐसे डालते हैं तो वो है, ये मतलब इतना स्मूथ है, मतलब वो नहीं है कि होता है ना यार गियर लग रहा है जब एक अलग सी आवाज़ आ रही है, वो नहीं है, इरिटेट करने वाली चीज़ नहीं है। क्लच लाइट है, बाकी अभी भाई पूरा ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर रहने वाला है अपने को, क्योंकि जब 26 किलोमीटर के 1 घंटा दिखा रहा है तो फुल ट्रैफिक ही रहेगा, तो क्लच ब्रेक ही चलेगा अपना है, फिर देखेंगे उसमें क्या करती है। बाकी भाई जो वाइब्रेशन बाहर इंजन में थी उतनी गाड़ी के अंदर है थोड़ी सी। अब आपको गया विक्रम भाई ये कौन सी बात है, तो भाई ऐसा है हल्की सी आपको वाइब्रेशन आई, क्योंकि ये सिलेंडर 3 सिलेंडर है, ये 4 सिलेंडर इंजन नहीं है। 3 सिलेंडर इंजन को ही भाई इसको टर्बो पेट्रोल बनाया गया है, ठीक है। तो इस उसी में से ही भाई जो इंजन की पावर निकली है, टॉर्क उसमें से निकला है। और भाई देखो वाइब्रेशन तो थोड़ा सा रहेगा जो 3 सिलेंडर का रहता है। 3 सिलेंडर को बहुत ज़्यादा रिफाइन करने में भाई साहब बहुत तगड़ी R&D लगती है, इसलिए तो मैं 4 सिलेंडर इंजन को थोड़ा बेस्ट मानता हूँ। पर क्या करें, नॉर्म्स हैं भाई हमारे इंडिया में और उसके अकॉर्डिंग ही भाई टैक्स वैक्स ये सब फलाना ढिमकाना होता है। तो इस करके तो भाई सब ये 3 सिलेंडर मिल रहे हैं हमको भाई, लगभग 4 सिलेंडर इंजन हमको मिला करते थे, चलाने का आनंद होता था। बाकी चलाने का आनंद आपको इस इंजन में भरपूर मिलेगा, ठीक है। जो गड़ 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 करता था, या आप कहीं पे सोचते थे कि यार पहला गियर लगा लूँ, तो वहाँ आपको पहला गियर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आपकी गाड़ी सेकंड गियर में आराम से बिना गड़ 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 करे
उठ जाएगी। माइलेज के अभी क्या कहूँ, तो माइलेज अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो 9 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है, अभी जस्ट हम चले ही हैं, ठीक है। मिनिमम इनका 8 पे स्टक है, पता नहीं क्यों ऐसे। बाकी अच्छे इंजन के साथ भाई आपको बहुत से ढेर सारे फीचर्स भी टाटा ने दे दिए। स्क्रीन वही है 10.25 की, थोड़ी सी स्लिक हो गई है, पीछे आपको गेंडा दिखेगा इसमें, ये थोड़ा सा टेक्सचर चेंज हो गया है, वाइट टेक्सचर प्लास्टिक आ गया, अच्छा लगता है, स्क्रैचलेस रहता है ये। स्टीयरिंग आपका टाटा नेक्सॉन से आ गया है, क्रूज़ कंट्रोल भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, और MID भाई आपकी डिजिटल हो गई है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है पहले छोटा था, अब साइज़ में बड़ा हो गया, 7 इंच पे पहुंच गया है। डोर लॉक अनलॉक जो ये था, आप यहाँ से भी खोल सकते हो और यहाँ से भी लॉक कर सकते हो, ये पहले लीवर अंदर करना पड़ता था तब लॉक होता था। उसके अलावा ड्राइवर साइड ही आपको ऑटो डाउन एंड ऑटो अप मिलेगा, ठीक है। बाकी चारों पावर विंडोज़ यहाँ हो गए, ORVM की सेटिंग्स यहीं पे आपको दे दी, ठीक है जी। उसके अलावा मैंने जो AMT वाली वीडियो थी उसमें भी बोला था, और इसमें बोल रहा हूँ कि ये टच पैनल देखे सुंदर तो बहुत लगता है, लेकिन यूज़ करने में इजी नहीं है भाई, बार बार देखना पड़ता है इसकी तरफ। अलावा 360 डिग्री कैमरा आपको गाड़ी के अंदर दिया गया है। बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD मिलता है, विद ESP मिलता है, तो ये बहुत अच्छी है। सेफ्टी के ऊपर तो देखो भाई टाटा सबसे पहले ध्यान देता है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें पीछे। भाई टाटा सबसे पहले दमखम जो भरता है वो सेफ्टी का ही तो भरता है, और सेफ्टी के नाम पे भाई सबसे पहले टाटा ही गाड़ियाँ बिकती है, बाकी सारी चीज़ें उसके बाद में है। फीचर्स चाहने वालों के लिए सनरूफ है, फिलहाल बंद कर दो, बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाएगी। ऑटो डिमिंग IRVM आ गया है गाड़ी के अंदर, यहाँ पे आपको लाइट मिल जाएगी, ठीक है जी। SOS का फीचर हो गया, इमरजेंसी के लिए हो गया, यहाँ से सनरूफ आप अपने ओपन कर सकते हो। यहाँ पे वैनिटी मिरर मिलेगा आपको, और यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। स्टीयरिंग आपका टिल्ट रहेगा, टेलीस्कोपिक नहीं रहेगा। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, पैडल शिफ्टर्स आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको जो इसकी AMT आती है उसके अंदर मिलेंगे। मैनुअल के अंदर तो भाई मैनुअल ही स्पोर्ट्स मोड है, कोई मोड की ज़रूरत नहीं है, अपना शिफ्ट डाउन करो और पंजा दबा दो, पर किसके ऊपर, ट्रैफिक में थोड़ा करोगे। अच्छा एक चीज़ और देखो, सेकंड गियर में आराम से चलते जा रहा हूँ हल्का हल्का, तो यूँ नहीं है कि गाड़ी यूँ कह रही है कि तू छोटा गियर ले ले या बड़ा गियर कर दे, तो गियर रेशो भी सही कर रखा है गाड़ी का, सेट है। मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा था कि मेरे को ज़रूरत पड़ेगी क्या नहीं, पर मैं अपना मन को थोड़ा सा वो करने के लिए न्यूट्रल कर गए, फिर दोबारा से सेकंड लगा देता हूँ। ओवरटेक देखते हैं, सही है। हाँ मज़ा तो है भाई, देखो गाड़ी चलाने में पेपी है गाड़ी, मज़ा है भाई चलाने में। पुलिस वाले भैया चालान तो ना काट देंगे, कहेंगे बहुत स्पीड से गाड़ी जा रही थी ये वाली। कोई नहीं भाई, थोड़ा सा चेक कर रहा था बस। अभी तक गाड़ी का छठा गियर नहीं लगा है, लेकिन ट्रैफिक थोड़ा सा कम हो गया है, तो भाई माइलेज फिगर में बदलाव आ गया है तुरंत प्रभाव से। 16.3 पे पहुंच गया है, पिछले 8 किलोमीटर की ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है। अगर टोटल की जितना मैं चला हूँ उसमें 12.4, जो 16 किलोमीटर है, तो आधे का देखो। मैंने ट्रिप बीच में ये वाला ज़ीरो करके देखा था, मैं एक बार चेक करके देखते हैं कि मतलब थोड़ा सा ट्रैफिक में बदलाव आता है तो फ्यूल इकोनॉमी में कितना बदलाव आता है। तो ये बदलाव आया भाई 16.6, और मेरे को लगता है भाई जिस हिसाब से अगर आप इसको बढ़िया हाईवे पे 90-100 में क्रूज़ करेंगे तो 20 के आसपास का माइलेज ये गाड़ी आपको आराम से दे देगी, मतलब 20+ में ये गाड़ी आराम से चली जाएगी। एंड भाई ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी आपको गाड़ी के अंदर मिलती है, तो लेफ़्ट का इंडिकेटर देंगे तो इधर का कैमरा, और राइट का देंगे तो आपका इधर का कैमरा। और कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो खैर कैमरे की क्वालिटी तो टाटा ने अपनी हर गाड़ी की ही अच्छी कर दी। देखो इतनी स्लो स्पीड पे, मतलब 10-12 की स्पीड थी, मेरे को पहला गियर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं सेकंड गियर में ही चल रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बार बार आपको पहला गियर नहीं लगाना पड़ेगा गाड़ी के अंदर। अब टाटा का ये भाई टर्बो इंजन है, अब जैसे ये टर्बो इंजन है तो आप इसको भाई ऐसा मत कंपेयर करने लग जाना, ओ भाई साहब टर्बो है, कहीं आप इसको 1.5 लीटर टर्बो से कंपेयर करो, ना 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 ना, ये 1.2 लीटर है, वो भी 3 सिलेंडर है भाई, ठीक है। तो इसका पंच, इसकी पावर उस तरीके की है। आप कंपेयर करना चाहें तो इसको 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड से तो कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन भाई 4 सिलेंडर वाले से कंपेयर मत करो, 3 सिलेंडर वाले से। तो पंच भाई लेनी किसको चाहिए, देखो अगर आपका 10 लाख का बजट है और पंच आपको पसंद थी, लेकिन गाड़ी के अंदर पंच
ना होने की वजह से, मतलब चलाने वाला इंजन एक बेहतर ना होने की वजह से आप पंच को छोड़ देते थे, क्योंकि देखो सेफ्टी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट के फीचर्स होते हैं वो सारे भाई आपको पंच देती है, चाहे वो इंफोटेनमेंट स्क्रीन हो, चाहे आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो, टिल्ट स्टीयरिंग हो। नया स्टीयरिंग आपको यहाँ पे मिल रहा है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, 65 वाट का टाइप सी, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल रहा है। अब कहने वाले तो ये भी कह देंगे कि इसके अंदर ऑटोमेटिक क्यों नहीं दिया। भाई जिनको चलाने का शौक है ना, और जो पंच वाली ड्राइव पसंद करते हैं, वो मैनुअल चलाते हैं, क्या नहीं। इसके अलावा भाई गाड़ी के अंदर स्पेस तो भरपूर है ही, ग्राउंड क्लियरेंस भी 193 mm आपको देती है। सीट्स की बात करें तो कुशनिंग इसकी बढ़ा दी गई है, प्लस एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है। तो और क्या चाहिए यार, कंफर्ट आपको दे रही है, फीचर्स आपको दे रही है, सेफ्टी आपको दे रही है, और अब आपकी पसंद का इंजन भी आपको मिल, उसके साथ साथ आपको एक बेहतर माइलेज भी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपको टर्बो पेट्रोल दे दिया गया है तो ये भाई आपका खून चूसेगा, मतलब आपका पेट्रोल को दबा के चूस। अभी भी आप सामने देखो कितना तगड़ा ट्रैफिक है, और गाड़ी की माइलेज 16.9 किलोमीटर, यानी यूं मान सकते हो कि 17 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी भाई मेरे को 12.5 की एवरेज दिखा रहा है। कि मैं आपको 12.5 मिल रही है, तो भाई हाईवे के ऊपर तो आपको 20 प्लस आराम से मिल जाएगी। ये घटती बढ़ती रहती है भाई, जैसे आपकी ड्राइविंग कंडीशंस हो जाती हैं, मतलब ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो भाई आइडियल गाड़ी को माइलेज तो होती नहीं है, उसमें तो भाई खड़ी खड़ी गाड़ी का तेल तो लगेगा ही ना, या नहीं। कुछ लोग ना उसको भी माइलेज में काउंट कर लेते हैं, इसलिए मैंने ना चलते चलते ये ट्रिप को ना ज़ीरो किया था, कि खड़े वाले का अलग हो जाएगा और जो हम ज़्यादा ट्रैफिक में चल के आए थे वो अलग रहेगा। वो वाला भी अभी 11.8 दिखा रहा है, तो माइलेज तो बढ़ी है भाई गाड़ी की। बाकी आप बताना आपको कैसी लगी भाई पंच आई टर्बो, क्या आप लेना चाहेंगे और क्या आप किसी को रेकमेंड करेंगे? मैं तो करता हूँ भाई, जिनको टर्बो पेट्रोल चाहिए थी, जिनका 10 लाख का बजट है और पंच पसंद है, मतलब सेफ्टी को पसंद करते हैं, तो आप इस गाड़ी के ऊपर जा सकते हैं। बाकी आपके क्या सुझाव हैं आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय बाय, टेक केयर, लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।